सरेंडर हो गया था, बट बात अटकी है इजराइल पे। अब देखो, अमेरिका के खिलाफ ये भी कुछ नहीं बोल सकता, अमेरिका के खिलाफ हो कतर हो, दोहा हो, सऊदी हो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब ये क्या करना है, इन्हें किसी ने किसी तरीके से इजराइल को दुश्मन बनाना है कि अगर बात अटकी है वो इजराइल के लिए अटकी, बिकॉज ऑफ इजराइल द थिंग्स गॉट स्कैटर्ड। वो क्या हुआ जी, कह रहा कि इजराइल पे बात है, ईरान ने कहा जी सीज फायर करो, अमेरिका ने बोला सीज फायर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डील। आपको याद होगा जब जेडी वांस प्लेन में गए थे, उन्होंने कहा सीज फायर इज समथिंग अनडिबेटेबल, इज नॉट डिबेटेबल। ट्रंप भी कह चुके सीज फायर की तो बात ही नहीं थी। इजराइल ने कहा सीज फायर होना ही नहीं था। भाई सीज फायर की काहे को बात करो, जब सीज फायर होना नहीं, सीज फायर इज नॉट डिबेटेबल, व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग सीज फायर, ये बात हुई। तो जब ये बात होती है तो वो अपने बैठ जाते हैं। तो इन्होंने कहा जी, अब ईरान को लगा अगर हमने ये माना तो हमने हमास को धोखा दिया, हमने हिजबुल्लाह को धोखा दिया, हमने उनकी कुर्बानियों को धोखा दिया। वाह वाह वाह, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, मैं कुर्बान मेरी दिल रहीमान। याद है वो गाना कुर्बानी का? मुझे लगा वो इस सिचुएशन में बड़ा फिट होगा, कुर्बानी कुर्बानी। उनकी कुर्बानियों को हम धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए हम डील से निकल गए। ये पाकिस्तान का फेस सेवर है। जो पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तीन, एक तो गिलाफ के लगा थप्पड़, ठीक है, अमेरिका ने कहा ये शर्तें, नेतन्याहू का फोन आया, गोल पोस्ट बदला, पाकिस्तान अपने सेफ जोर कर रहा है। तीसरी बात, पाकिस्तान को पता लगा कि जो पाकिस्तान की सऊदीया के साथ डील है, इट इज नॉट टू वे डील, इट्स अ वन वे डील। जब ये सऊदियों को पता लगा, जब ये पाकिस्तान को पता लगा, था हम तो पिट गए, हम तो, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान की सेना ग्राइंडर मीट है भाई, सौदा हुआ पाकिस्तान की, सौदा की जान का सौदा मुनीर कराया, ये कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान अपनी जो उसकी प्रिकेरियस पोजीशन है, जो अपनी हालत खराब है, उसको बचाने के लिए सारे नाटक कर रहा है। कह रहे यार अगर ये डील हो, मान लीजिए, देखिए अगर यहाँ पे ये डील हो जाती है, मेरे पे तो टाइम ही नहीं आएगा, मेरे पे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, आई वोंट हैव टू डू एनीथिंग, तो मैं सस्ते में निकल जाऊंगा, सस्ते में छूटना चाहता पाकिस्तान। ये कहानी है भाई, लड़ने की औकात तो है नहीं, लड़ोगे तो इकोनॉमी नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं है, ईरान खत्म हो चुका है, ईरान से मैं भिड़ूंगी तो मुझे मिलेगा क्या? तो यहां, और मुल्ला मुनीर को किसने पाला गया था? ईरान के अगेंस्ट। तो अब ईरान की वर्नेबिलिटीज, ईरान की कमियां, ईरान की पेशियां सब जा जाके वो अमेरिकन को बेचा था। तो भाइयों, लाइक के बटन नहीं आ रहा, जरा लाइक का बटन दबाएंगे प्लीज टीम, जरा एक लाइक का बैनर लगा दीजिए भाई, लाइक का बटन दबाना जरूरी है भाई, आप सोचिए प्लीज, धन्यवाद, लाइक का बटन दबाना जरूरी है। वी कैन हैव द लाइक का बैनर ऑफ, थैंक यू। मुझे लगता है सारे भाई बहनों ने लाइक कर लिया होगा, धन्यवाद। तो देखिए ये यहां एक प्रिकेरियस पोजीशन बनी है। इससे पहले मैं आपको अब जरा सिलसिलेवार कोरिलेशन करता हूं, अब तक क्या हुआ। मेलोनी का आप जानते हैं, हिजबुल्लाह की ठुकाई पिटाई जारी है, सीज फायर नहीं हो रहा, लेबनान में मीटिंग हो गई है। पाकिस्तान सुबह से कह रहा है टॉक्स होंगे, टॉक्स होंगे, टॉक्स होंगे, टॉक के बारे में कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। चाइना ने स्पेन के साथ बैठ के बोला कि चाइना और स्पेन दो बड़े जिम्मेदार मुल्क है और हम नया वर्ल्ड ऑर्डर में एक लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बोला, आप बहुत बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे एम्बेसडर साहब पहुंचे, कहां पहुंचे? चाइना। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, व्हाट इज एम्बेसडर डूइंग इन चाइना। हमारे दुबई के शेख साहब वो पहुंचे चाइना। यहां चाइना क्या कर रहा है, जो जो खिलाड़ी वीक हो रहा, जो भगवान खाटू श्याम ने कहा था ना, मैं ना यहां से लड़ूंगा ना वहां से लड़ूंगा, जो वीक होगा फिर उसके साइड लड़ूंगा। तो चाइना देख रहा है कि कौन कौन वीक हो रहा, कौन कौन गेम में निकल रहा है, लेट मी ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ देम। ईरान के 2 ड्रोन साहब हिट हो गए थे, ईरान के 2 ड्रोन हिट हो गए थे। ईरान ने कुछ किया नहीं, जो ईरान ने हमला किया, जो हमारे अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स है उस पर 2 ड्रोन लागे, अमेरिका ने दोनों हिट कर दिए। बेचारे ये IRGC वाले बैठे थे, करा यार कुछ तो हमला करो, 24 घंटे हो गई, इज्जत खराब हो गई। कहता लो साहब 2 ड्रोन चला दिए, अमेरिकन से हिट कर दिए, कोई बोट नहीं चला, कोई कुछ नहीं चला। ईरान के सारे पोर्ट्स का बिल्कुल ब्लॉकेड जारी है। आज आप जानते हैं ट्रम्प जीसस क्राइस्ट बने थे, तो आज पूछा गया ट्रम्प से आप जीसस क्राइस्ट कैसे बने? कहता नहीं वो मैं डॉक्टर बना था, वो आपको जीसस क्राइस्ट लग रहा है, ऐसा जीसस क्राइस्ट है नहीं। ट्रम्प आज भी कह रहा था न्यूक्लियर डस्ट आपको वापस देनी पड़ेगी। क्यूबा पे पोजीशन है भाई, क्यूबा का हिसाब किताब होगा, बट युद्ध के बाद भी हो सकता है, युद्ध के दौरान भी हो सकता है। क्यूबा का विकल्प ट्रम्प ने रखा है खुला। और जो ट्रम्प का सुबह आरोप लगा था, ये जो ईरान का था, दैट इज एक्सटॉर्शन टू द वर्ल्ड एक्सटॉर्शन नहीं देगा। वर्ल्ड के सारे लीडरों ने मुझे 2-2 कहा कि हम एक्सटॉर्शन नहीं देंगे। और ट्रंप ने यह भी सुबह कहा था कि भाई मुझे तब तो लग रहा था यार ऐसे कह रहा ईरानियों का मुझे फोन आया कि सर हमें डील करनी है।
अब ईरान में से किसका फोन आया, 5-6 कैंप तो हमें दिख रहे हैं, किसके कैंप, कौन डील करना चाहता, कौन नहीं डील करना। अगेन सेटिंग द कैट अमंग्स द पिजन्स, ट्रम्प वाज सेटिंग द थिंग्स रोड। ईरान ने मुझे कहा कि हम फोन करना है, ठीक है जी। ईरान का मैंने आपको बोला था ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, मिलिट्री ब्लॉकेड नहीं है, इसमें ईरान की अर्थव्यवस्था की सांस घोटनी है। कैसे सांस घोटनी है सर, $400 मिलियन का लॉस दिन में, $13 बिलियन का लॉस साल में, $270 बिलियन का अब तक लॉस हो चुका। कैसे, ये जो 18,000 मिलिट्री टारगेट्स और ये टारगेट सेट हुए, द एस्टिमेटेड पेरिफेरल लॉस इज $270 बिलियन एंड काउंटिंग। ये ईरान का असेसमेंट है, भी इंटरनेट नहीं खुला, ये 3-4 गुना भी जैसा था। ईरान माइट हैव बीन हिट समवेयर फ्रॉम $500 बिलियन to $1 ट्रिलियन का लॉस है, और दिन में $400 मिलियन का लॉस है, साल में 13 बिलियन, महीने में $13 बिलियन का लॉस है। और जो कंट्री जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज कुल दिला के $8-10 बिलियन बचा है, ये ईरान को थप्पड़ मारा गया था। और ट्रंप से पूछा गया अगर सीज फायर नहीं हुआ तो क्या होगे, बातचीत नहीं बना, सीज फायर का फिर युद्ध होगा, वी आर ऑल लॉक्ड एंड लोडेड, हम तो भैया तैयार है, बताओ कब लड़ना है, कहां लड़ना है, क्या करना है। ट्रंप ने इनको वार्निंग भी दी। अब जैसे आप जानते हो कि चाइना के टैंकर एक निकला था, वो यूएई से निकला था, वो ईरान से नहीं निकला था। ईरान से चाइना का कोई टैंकर नहीं निकला, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है जी। ये यूएई का मसला हुआ। अब आप जानते हो कि $270 बिलियन का लॉस हुआ। लिंडसी ग्राहम भी अब पिक्चर में आ गया। लिंडसी ग्राहम कह रहा है यार ये तो तुम उनसे बात करो, दीज आर द पीपल हु बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो चला अमेरिका में दो चीजों का तो प्रकरण चल गया, वन इज द पीपल हु बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, दूसरा ये चला है कि कौन सा चला है कि इट इज द क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस। और 9/11 के बाद ही क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस शुरू हो गया था। नजरें टिकी थी आज रात की मीटिंग की। आज रात को जो मीटिंग अभी अमेरिका में चल रही है, जिसमें मार्को रूबियो बैठे हैं, लेबनान और उसको मुल्ला नईम कसीम कह रहा है कोई सीज फायर करने की जरूरत नहीं है, सीज फायर सब बेकार है, हिजबुल्लाह में पूरी ताकत है कि लेबनान को बचा सके। मैंने कहा वाह नईम कसीम, बच्चों को मरवाना तुम्हारा काम, सिविलियंस को मरवाना तुम्हारा काम, एक भी मकान सीधा ना रहे, एक भी अस्पताल ना बचे, दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, ये तुम्हारा काम है, ये दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, ये तुम्हारा काम है, आपका, आपकी ये कहानी है, ये नईम कसीम की कहानी है। और जब कहते हैं कि भाई इजराइल लेबनान में इतने लोग मरे, मरवाने वाला हिजबुल्लाह, क्योंकि आप युद्ध चाहते हो, आप नरसंहार चाहते हो, आपको पता नहीं कौन सा लिबरेशन चाहिए, लेबनान जैसे ब्यूटीफुल कंट्री को आपने बर्बाद कर दिया, ये नईम कसीम का कहना है। और नवाड़ा में अर्थक्वेक आया था 5.4 रिक्टर स्केल पे, लिमिटेड एरिया, ये माना जाता है कि अमेरिका ने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है। अमेरिका इज ट्रस्टेड एंड न्यूक्लियर डिवाइस, अब ये सच है नहीं है पता नहीं, बट जो एक लिमिटेड एक्सप्लोजन हुआ है, इसके पूरा प्रतिबिंब है उसका कि भाई एक टेस्ट हो सकता है। यहां पे ईरान ने प्रतिबंध लगाया, बेन गवीर अलास्का मस्जिद क्यों गए, अरे भाई वो अलास्का मस्जिद गए, हाथ जोड़ के, तो आपको क्या तकलीफ हो रही। तो ये इनको पंगे लेने ही लेने की जी, वो वहां क्यों गए, हम अब ईरान को, हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, इजराइल को मारने के लिए हमें एक और बहाना मिल गया। और आप जानते हैं कि अभी जो परिस्थिति है वो काफी डरावनी, क्योंकि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं ये अनकंडीशनल सीज फायर है, ये अनकंडीशनल सीज फायर नहीं, कंडीशनल सीज फायर है। और अभी इस मीटिंग में जो लेबनान और इजराइल की हो रही है, इसमें मार्को रूबियो बैठेंगे, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। जेडी वैंस ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि ईरान का हुक्का पानी